Hey guys, welcome back to the channel. Hope you are doing great. मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, इट इज़ सुपर फॉगी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी है. ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए फॉग कम ही नहीं हो रही. बस ये है हमारा व्यू कनाडा में इस वक्त. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू शुड कैरी व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा एज अ स्टूडेंट, सो दैट आपका एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथली क्लियर हो जाए. जैसे कि आपको पता ही है कि जब आप कनाडा आते हैं एज अ स्टूडेंट तो एयरपोर्ट पे आपका स्टडी परमिट इशू होता है. वो चीज़ इशू कराने के लिए पहले देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो एक इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे मांगेगा. दीज डॉक्यूमेंट्स यू शुड कीप हैंडी विथ यू. मेक श्योर जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स अभी कहने वाली हूँ, यू शुड नॉट पुट देम इन योर लगेज बट ब्रिंग ऑल ऑफ देम इन योर हैंड बैग. एक प्रॉपर फाइल उसकी प्रिपेयर करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप हैंड बैग में लेके आएंगे, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको एयरपोर्ट पे पड़ेगी. सो इफ़ यू वांट अ स्मूथ इमिग्रेशन, यू वांट कि आपका जल्दी से स्टडी परमिट इशू हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो यू नो व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू ब्रिंग एंड व्हाट ऑल विल बी रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एट द एयरपोर्ट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट. अ डॉक्यूमेंट दैट शोज योर आइडेंटिटी, योर नेम, योर पिक्चर एंड द कंट्री दैट यू आर कमिंग फ्रॉम. एंड ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट. Make sure that your passport has enough pages in them to get your study visa and your arrival stamp in it. And make sure to keep it handy with you in your handbag at all the time. Second document है letter of introduction from IRCC. जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं आपको स्टडी वीज़ा नहीं मिलता, पर IRCC से एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मिलता है जिसमें आपका स्टडी परमिट रेफरेंस नंबर होता है. तो ये वाला लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको अपने फाइल में रखना है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेगा. इस बेसिस पे आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव एंड इशू होगा एट द एयरपोर्ट बिकॉज आपका रेफरेंस नंबर उसमें है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ POE लेटर विच इज़ द पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर. सो जब आप कनाडा पहुंचेंगे ये POE लेटर, द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, ये स्कैन होगा एंड इसको स्कैन करने के बाद आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी एयरपोर्ट से विच विल एक्चुअली बी योर स्टडी परमिट. ऑल्सो जब आप कनाडा आएंगे तो आपको जो स्टडी परमिट है, सपोज अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है, अगर आप मैनिटोबा या सस्क्वेचन कहीं जा रहे हैं और आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है फ्रॉम टोरंटो और वैंकूवर और एनी प्लेस है, तो जो भी आपका फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री होगा इन कनाडा, वहाँ से आपको ये सारे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और वहाँ से आपको ये स्टडी परमिट इशू होगा. सो इट डज नॉट मीन दैट इफ यू आर गोइंग टू मैनिटोबा एंड यू हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट तो आपका मैनिटोबा में सब कुछ चेक होगा. नहीं, इफ़ यू हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट तो आपका टोरंटो पियर्सन पे ही इमिग्रेशन होगा, वहीं पे आपको सब कुछ इशू होगा एंड देन आगे आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी. इवन इफ योर यूनिवर्सिटी इज सम अदर प्रोविंस, इट डजंट मैटर. योर फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री इज वेयर यू विल हैव टू कंप्लीट योर इमिग्रेशन. सो ऑल दीज लेटर्स, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी हैंडी विथ यू whenever you get off at the first port of entry, even though you have a connecting flight. The next important document is your proof of acceptance in the university, school or college that you're coming in. Make sure that you have this letter with you that you have been accepted in a certain course in a certain university or college, and this has to be shown at the airport so that they know you're coming to study in this particular university and they have accepted and enrolled you. So make sure this document is handy with you. अब मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड बढ़ गई है, हाथ मेरे फ्रीज हो रहे हैं और फॉग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो एनीवेज, द फोर्थ डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत पड़ेगी एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए टू योर इमिग्रेशन ऑफिसर इज द प्रूफ ऑफ ट्यूशन फीस पेड. यू विल हैव टू शो अ लेटर विच विल शो वेदर योर ट्यूशन फीस इज पेड और नॉट. एंड ज़रूरी नहीं है कि ये एनुअली ही पेड हो, जिस तरीके से भी आपने पे की है, पार्शली, मंथली, जो भी है, रिमेनिंग है, नहीं है, तो वो एक लेटर, एक आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक रिसीट मिली होगी. सो यू विल हैव टू शो द प्रूफ ऑफ ट्यूशन फीस जो आपने पे करी है, तो वो लेटर भी रखना बहुत ज़रूरी है अपने साथ. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ फंड्स. यस,
सो बेसिक अब आपको लग रहा होगा कि प्रूफ ऑफ फंड्स तो दिखा दिया था स्टडी वीजा अप्रूव होने के वक्त, तो अब क्यों? लेकिन ऑब्वियसली जब आप कनाडा आओगे तो आप इमीडिएटली तो काम करना शुरू नहीं करोगे. इफ यू आर कमिंग ऑन अ स्टडी परमिट, कनाडा आके यू कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग अनलेस योर कोर्स स्टार्ट्स, अनलेस योर यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स. तो आप ऑन या ऑफ कैंपस काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी पढ़ाई शुरू नहीं होती. सपोज अगर आप 10 दिन पहले आ रहे हैं, आपका कोर्स 10 दिन बाद शुरू होने वाला है, सो इन दैट स्पैन ऑफ 10 days यू कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग. ऑब्वियसली ऐसा श्योर भी नहीं है कि आपको आते साथ जॉब्स लग जाएगी, नहीं लगेगी. सो द कनेडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर कि जब तक आपके पास जॉब नहीं है, यू हैव इनफ फंड्स इन योर अकाउंट टू सस्टेन योर लाइफस्टाइल इन कनाडा. सो यू विल हैव टू शो दीज प्रूफ ऑफ फंड्स एट द एयरपोर्ट. बहुत सारी चीजें हैं जो आप दिखा सकते हैं. ऑब्वियसली आपका प्रूफ ऑफ ट्यूशन फीस, जिससे पता लगेगा कि आपने ऑलरेडी अपनी ट्यूशन फीस भर दी है फॉर द होल ईयर या फॉर द 6 months, तो उस चीज का आपको इनिशियली स्ट्रेस नहीं होगा, तो वो दिखाना है. यू विल हैव टू शो योर अकोमोडेशन पेड, अगर आप कहीं रेंटल पे आ रहे हैं या अगर आपने यूनिवर्सिटी में ही अकोमोडेशन लिया और उसको पे किया है. सो यू विल हैव टू शो कि आप कहाँ रहने वाले हैं एंड वो पेड है कि नहीं, तो वो भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट ऑल्सो काउंट्स एज योर प्रूफ ऑफ फंड्स बिकॉज दैट शोज दैट यू हैव अ पेड प्लेस टू स्टे. अगला आप दिखा सकते हैं एनी बैंक अकाउंट, बेसिकली एनी मनी दैट यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू. इट कुड बी मनी इन योर ओन बैंक अकाउंट. अगर आप अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट दिखा रहे हैं तो उसका डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए. या तो फिर अगर आपने इंडिया से ही यहाँ पे कनाडा में अपना बैंक अकाउंट खोल दिया है तो फिर उसकी स्टेटमेंट्स के आपके फंड्स ऑलरेडी इतने ट्रांसफर हो गए हैं एंड यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इट. सो बेसिकली यू हैव टू शो योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स एटलीस्ट फॉर द पास्ट 3 to 4 months एंड द लेटेस्ट शुड बी जस्ट अ डे बिफोर अराइविंग कनाडा. तब तक के दिन की या एटलीस्ट 2 to 3 days बिफोर अराइविंग कनाडा, तब तक के दिन की आपको दिखानी है. आप अगर आज आ रहे हैं तो आप नवंबर तक की स्टेटमेंट्स नहीं दिखा सकते. यू विल हैव टू शो योर डिसम्बर स्टेटमेंट्स और द जनवरी स्टेटमेंट्स व्हेनेवर यू आर कमिंग. सो बेसिकली यू हैव टू प्रूव यू हैव इनफ कैश विथ यू टू हेल्प यू सर्वाइव योर लिविंग एक्सपेंसेस इन कनाडा. अगर आपने कोई स्टूडेंट या एजुकेशन लोन लिया है, यू विल हैव टू शो दैट एज वेल. यू कैन शो दैट एज वेल, which means that the bank is supporting you by giving you a loan for your study and living expenses. So that is also a proof of fund. And if you have gotten any scholarship from any Canadian university या अगर आप कोई scholarship from back home लेके आ रहे हैं तो उसका proof कि ये आपका सारा studies paid है या how much scholarship you have got. तो make sure that if you are coming here on a scholarship, then you do show your proof of scholarship to them at the border. नेक्स्ट इज योर मेडिकल एग्जाम रिजल्ट्स. अब ये हो सकता है कि इन योर केस आपको मेडिकल एग्जाम देने की जरूरत ना हो, बट देर आर सर्टन केसेस वेयर दे आस्क यू टू गिव योर मेडिकल एग्जाम. सो मेक श्योर इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ मेडिकल एग्जाम, you have to carry your medical reports with you, because at the border they will know that you have been asked to do it. उनके data में आ जाएगा and they will ask for your medical reports. So make sure that you carry your medical exam reports with you. If you are a student who is coming to Quebec for studies, then make sure that you have your Quebec acceptance certificate and it should be attested, because that will be asked at the airport. Also, let me know if you want me to make a detailed video about students coming to Quebec and what kind of documents you need and how to get them. I will surely make that. So comment below and let me know if you want me to make a video on that too. Apart from this, any other letters if you've been asked to carry by your educational institution or by your visa office, then make sure you carry those documents as well. वैसे तो ये 5-6 documents है जो बहुत important है, जो check होंगे ही होंगे. So make sure you make your file according to that. I will just go through them once again as a checklist so you know exactly what these documents are. Your passport or your travel document, proof of sufficient funds, proof of acceptance from a Canadian educational institution, letter of introduction or a POE from IRCC, your proof of tuition fees paid, and your medical exam results if you've been asked to do so. If you're coming to Quebec, then your Quebec acceptance certificate attested, and any other documents that the visa office or your educational institution has asked you to carry with you. So make sure that you have all these documents with you when you come at the airport so that you can have a smooth immigration and you can immediately get your study permit and start your life in Canada. I also made a video about the recent changes that IRCC has done for student visa जो 2024 से start होंगे. I'm going to put a link up in this video. Please go and check that out too. You will be fully prepared as to what to expect when you come to Canada.
I hope you've liked this video. Please give it a big thumbs up, like it, share it with your friends and family, and subscribe to my channel. I'm going to see you guys very soon. Till then, stay safe, take care, bye.